जब एक्स स्क्वायर देता है जो परवलय बनेगा वो बनेगा वाई एक्सिस पे बनेगा। अपना जो परवलय आएगा कुछ ऐसे आएगा। ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त का जो समीकरण होता है वो आता है एक्स स्क्वायर आता है प्लस में वाई स्क्वायर आएगा बराबर आर स्क्वायर आएगा। इस समय जो वृत्त गुजरता है वो उसका जो सेंटर होता है मूल बिंदु पे होता है 0,0 पे। जो वृत्त है उसका मूल बिंदु इस पे आएगा 0,0 पे। तो वृत्त तो कुछ ऐसे बना होगा। फिर हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल आएगा वो ज्ञात करो। ये एकदम सिमेट्रिकल नहीं बना एक्चुअल में। ये जैसे जितना क्षेत्रफल ये वाला पार्ट होगा ये वाला, उतने क्षेत्रफल ये वाला होगा। अगर हम किसी एक का समाकलन कर लेते हैं, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको दुगुना कर देंगे, आएगा दोनों आंसर आ जाएगा। ये तो 0,0 हो जाएगा। अपने जो दोनों वक्र हैं, ये वृत्त और ये परवलय, ये दोनों इस पॉइंट पर काट रहे हैं, इस पॉइंट पर काट रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को निकालूंगा तो वही सेम पॉइंट यहाँ पर आएगा, माइनस में आएगा। तो दोनों को हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, तो ये वाला परिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, दोनों वक्रों का कटान बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ये 4 जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर लिख देते हैं 4y। तो ये आ जाएगा 4y बराबर में प्लस में है 4 है, वाई स्क्वायर है बराबर में 9 है। 4 चौका 16 हो गया, y हो गया प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 9 हो गया। इसको इधर लेकर आएंगे, ये 4y स्क्वायर दिख रहा है प्लस में 16y दिख रहा है, माइनस में 9 आएगा 0। 9 चौका 36 होता है। 36 का फैक्टर करना है, कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 4y ऐसे आ जाएगा प्लस में 18y आ जाएगा, माइनस में 2y आ जाएगा, माइनस में 9 आएगा बराबर 0। इन दोनों में 2y कॉमन हो रहा है, 2y कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस में 9, माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस में 9 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकलता हुआ दिख रहा है, माइनस में 9/2 एक दिख रहा है, और ई वाला लेंगे तो प्लस में 1 कितना आ जाएगा 2। अगर मैं ये y का मान जो माइनस में 9/2 आया है, यही मन में उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये 200 इसको काट देगा, 2 बार में 9 दूनी 18, माइनस में आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो काल्पनिक आ जाएगा, जो अपने को नहीं लेना है। अगर मैं ये वाला रखता हूँ, यहाँ 1/2 आएगा, इसको काटेगा 2 बार में, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, रूट में 2 आएगा, प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा 2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा, वो आ जाएगा x लिखा जाता है, तो x अपने पास √2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा y आ जाएगा। हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, जितना ये है उतने ये है। ये वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त ना है। अगर हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ये वृत्त के नीचे पूरा क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल छूट रहा है, ये वाला इतना पूरा क्षेत्रफल जो छूट रहा है, अगर मैं वृत्त वाला क्षेत्रफल लेता हूँ, वृत्त को लेके एक्स अक्ष और ये वृत्त लेता हूँ, तो ये पूरा एरिया हम लोग को निकल जाएगा। अगर मैं फिर एक बार परवलय का इक्वेशन ले लूँगा, परवलय को लेके अगर ये निकालेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। वृत्त वाला लेके निकालेंगे ये पूरा आ जाएगा, परवलय वाला निकालेंगे इतना आ जाएगा। तो वृत्त वाले में अगर परवलय वाला घटा देंगे तो इतना बचेगा, फिर उसको दोना कर देंगे, इतना आ जाएगा, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले बात तो दुगना कर देते हैं, क्योंकि इधर पार्ट भी निकालना है। क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, वृत्त देखेंगे तो 0 से √2 तक करना है। किसका करना है, वृत्त का। वृत्त का समीकरण ये लिखा है। यहाँ से हम लोग y का मान निकालना पड़ेगा। y1 लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, माइनस लगाएंगे। परवलय का समीकरण घटाना पड़ेगा इसमें। परवलय का घटा देते हैं, 1/2 आ जाएगा, रूट में 2। ये भी वही करना है। ये वाला अगर पॉइंट निकालेंगे तो √2 का मान कितना आ जाएगा, 0। वृत्त के लेके यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अगर परवलय लेके करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये वाला जो है, और उसमें घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये परवलय वाला रखना है। परवलय में अगर y बराबर निकालेंगे तो x² कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ दिख रहा है x² में 4 आ जाएगा, dx आ जाएगा। बड़का ब्रैकेट बंद करते हैं। 1/2 को 2, 1/2 नहीं 2 है। y1 का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। y1 का मान ये उधर जाए, एक काम करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो 9 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये x² आ गया, इधर बचेगा y²। अगर हम लोग y बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना दिख रहा है, 9 में 4 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, x²। ये अपने y का मान है, किसका है, परवलय का। परवलय वाला नहीं, वृत्त वाला है। वृत्त वाला यहाँ पर लिखा है। इंटीग्रेट करना है 0 से √2 तक,
और ये लिखेंगे, ये आ जाएगा 9/4 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेट करना है 0 से √2 तक, एक्स का पावर 4 आ जाए, 4 क्यों आएगा भाई साहब, 2 रहेगा, बट्टा में 4 आ जाएगा, डी एक्स आएगा, बड़का ब्रैकेट बंद करेंगे, 1/2 को 2, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हो, ये होता है कितना, एक्स बाई में 2, एक्स अपने पास एक्स ही रहेगा, बट्टा में 2 आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का, प्लस में फिर होता है ए स्क्वायर का ये मान सीधे लिखा है 9/4, 4 नीचे आ जाएगा, बट्टा 2 होता है तो 2 लिखा देंगे, साइन में इनवर्स होता है, एक्स का मान एक्स आएगा, बट्टा कितना आता है ए का मान आ जाएगा 3/2, ये पूरे का समाकलन हो गया, इतने बार पहले वाले का काम करते, अलग अलग तोड़े ही हैं, 2 यहाँ पर है, लिमिट रख देते हैं, इसका लिमिट कितना है 0 से √2 तक, माइनस लगाएंगे, इसका करेंगे तो 1/4 बाहर दिख रहा है अपने को, ये आ जाएगा x³/3 आएगा, नहीं आएगा, आएगा 0 से √2 तक आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करना है, 2 को 2 बाहर निकालते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट कितना है √2, यहाँ पर √2 आएगा, √2 बट्टा कितना आ जाएगा √2/2, यहाँ पर रखेंगे √2, वर्क करेंगे 2 आ जाएगा, 4 2 नहीं है 8, 9 में से 8 गया, 1/4 आएगा, 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये 9 बट्टे अपने को 8 दिख रहा है ये 2 प्लस को ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यह आ जाएगा साइन में इनवर्स आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा 3, अपर लिमिट रख दिए, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 है तो ये पूरा फंक्शन में लेकर डूबा, यहाँ 0 आ जाएगा, साइन 0 मान कितना होता है, तो मतलब लोअर लिमिट रखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब क्या आ जाएगा 0 आ जा रहे थे, कम करते इसको, ये वाला माइनस लगाते हैं, 1/4 को 4, अपर लिमिट यहाँ पर है √2, उसको क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2 आ जाएगा, बट्टा 3 रहा करेगा, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 अपनी जगह, ये तुमको हमको दिख रहा है √2/4, ये आ जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा, ये इसको 2 बार में काटेगा तो माइनस में √6, रूट में 2 बट्टा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट में 2 दिख रहा है, बट्टा में 2 दिख रहा है, ये आ जाएगा 9/4 दिख रहा है, साइन में इनवर्स दिख रहा है, 2√2/3 दिख रहा है, माइनस में √2/3 दिख रहा है। अब इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 6 होगा, यहाँ रखेंगे 3 बार में काटेगा, वहाँ रखेंगे 2 बार में काटेगा, तो रूट में 2/6 आएगा, प्लस में 9/4 आएगा, साइन इनवर्स 2√2/3, और ये आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर देखो।